पैरों में शीश झुका के रहेंगे जो तेरे चरणों में आ गए, वही हमेशा भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं का बेड़ा है पार भाव से जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं की सांसें हरी रस पींगी, वो बादशाहों के ताज होंगे सदा भरी है उन्हीं की जोड़ी जो तेरे चरणों में आ गए। वही हमें सारे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं का बेटा है पार भव से जो तेरे चरणों में आ गए है। सतगुरु दिव्य दातार मेरे, हमको भी बासिम तू से तार देना, नहीं सहारा है और कोई, हम तेरे चरणों में आ गए। वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं का बेड़ा है पार भाव से जो तेरे चरणों में आ गए। स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणपति को छोड़ सके प्राणपति को छोड़ सके माया के जाले में रंजे रही, माया के जाले में रंजे रही। सतगुरु के संग क्यों ना गई, क्यों ना गई रे, क्यों ना गई। सतगुरु के संग क्यों ना गई। बहुत बहुत सतगुरु की ये सुंदर काया दो दिन की है, जग में को बड़ा भारी, तुम नाम पुकारो नर नारी। कोई बात नहीं है झगड़े की, सुंदर काया दो दिन की। जय बोलो प्यारे सतगुरु की ये सुंदर काया दो दिन की। बनहूस रहे बालापन में, बनहूस रे लखा दे जरे मलखा दे जरे। सतगुरु पहिया लागो ना मलखा जरे।
घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगा दीजिए रे, सतगुरु पैया लागू नाम लगा दीजिए रे, गुरु पैया लागू नाम लगा दीजिए रे। और बिस्की लहारे उठाती घटे अंदर, बिस्की लहारिया उठाते घटे अंदर, अमृत बूंद चुआ दीजिए रे, सतगुरु पैया लागू नाम लगा दीजिए रे, स्वामी पैया लागू हम लगा दीजिए रे, लगा दीजिए रे, लगा दीजिए रे, सतगुरु पैया लागे नाम लगा दीजिए। भोजन नहीं है, ये तो शरीर का भोजन है, इसको शरीर को चलाता है, लेकिन इतना हमें करना चाहिए जितना ये शरीर को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, और हमारा मन कहा भजन में लगे, स्वास्थ्य कहा कि अच्छा भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कहते कि भाई सतगुरु प्रीतम मिले जब तक, कहा कभी न छूटे मन के छूट, कहा कि जब तक सतगुरु मिले ना तब तक क्या है, कहा मन के कहा तुक, कि जो मन के तुक है ये यही सब ये तुक है कि उठना बैठना चलना फिरना बात करना खाना पीना, ये क्या है, शरीर के तुक है ये। जब सतगुरु प्रीतम मिल जाते हैं कहा तब ये जाता है, तो कहा तभी ये छूटते हैं। और कैसे मन ने कहा कैसे मन ने मन को रोका, कैसे देखिए मन जो है मन ही को रोक रहा है, समझने वाली बात है। जब मन हमारा गुरु के चरणों में लगा होगा तो जो चलायमान है, एक अस्थायीमान है, एक चलायमान है, मतलब दो प्रकार है, पुस्तकों में भी महापुरुष भी कहते हैं। कहा कैसे मन ने मन को रोका, देखिए मन को रोकने के लिए मन ही को लगाया, रोका, कहा या का समझ मिटाओ धोखा। अब यह का समझ करके कहा धोखा मिटाओ, कैसे मन को रोका। अब स्वामी जी महाराज कहते छलबल मन के कहा लग वर्णो, कहा श्री कहा ऋषि मुनि कोई जाने न मन, ये ऋषि मुनि भी इसका मरण नहीं जानते, कहा इसका ऋषि मुनि भी मरण नहीं जानते मन का। कहा कितने तपसी तब कर हारे गाया गाली जा, कहा कितने तपसी योगी जति तभी सन्यासी, कितने योगी तप का हारे काया डारिन झार, जोगी जंगम से वरा सब डूबे बड़े धार, किसी ने पाया नहीं पार। कहा टिकुली के बीच शरीर रूपी जो टिकुली है, कहा टिकुली के बीच बुंदा करद बहार। कहा इस मन को, इसके अंदर मन है, इसको कोई पकड़ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। जब सतगुरु मिलते हैं तो कहा इस मन को बस में करते हैं। कहा कितने तब सिखाओ, आगे कहते हैं कहा ताते सतगुरु खोजो निज के, ताते कहा सतगुरु खोजो निज के, कहा बिन सतगुरु कोई चला नहीं बच के, कि कहा बिना सतगुरु के कोई बच के नहीं चला, बच ही नहीं पाया इस संसार में, कोई नहीं बचा। बचा कौन है, कहा वही बचा है जो सतगुरु का दास है। और ये पक्की बात है, जो संसारिक लोग होंगे कहेंगे भाई हम लोग क्या बचेंगे, नहीं, ये सतगुरु वाले हैं यही बचेंगे सिर्फ, बिल्कुल हकीकत है, यही बचेंगे सिर्फ, ये दुखों से सुखों से हर तरह बचेंगे। और इनको अगर देखना हो गुरुमुख को, मरते समय देखो इनको, कोई संसारिक आदमी कोई हो, संसार का कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार कोई भी हो, अगर वो नाम लिए है, गुरु को है, गुरु के पास जाता है, गुरु को सेवा करता है, तो उसको मरते वक्त देखिए। ऐसे तो अपने कर्म काटता है, वो अपने कर्म तो काटेगा ही, चाहे दुखते हो चाहे सुखते हो, बगैर काटे जाएगा ही नहीं, क्योंकि संसार से अगर जाना है तो बिल्कुल पाक साफ होकर के ले जाएगा वो। तो कहा वो तो कटाएंगे बाकी, लेकिन आखिरी में क्या करते हैं, कहा मुक्ति, मुक्ति कैसे मिलती है, कहा मुक्ति दिला देते हैं। कहा उसको देखने के लायक होता है कि कैसे वो जाते हैं, अंत में रोते नहीं है कि आंसू टपक रहे हैं, परिवार पूरा खड़ा हुआ है, दाद भैया को ला दो, बड़े भैया को ला दो, हो जाएगा हमारा गुरु का मिलन हो जाएगा अंदर में, तो हमारे अंदर कहा धुन प्रकट होगी।
अंदर में धुन आती है। कहा जब धुन आवे गगन से सोई मेरा गुरुदेव, तो हमारे अंदर जब नाम का स्मरण करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर धुन आती है। और वो जो धुन आती है बराबर निरंतर धुन आती है, जिसको हम बाहर सुनाते हैं बजा करके घंटा घंटा। तो धुन रूपी जो है शब्द, उसी में शब्द है। कहा सोई, वो कहा धुन को शब्द भी कहा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा स्वामी परम दयाला और कर आरत उन हुआ निरा। तो कहा कि तब वो हमारा मन मान जाता है। लेकिन अगर हम भजन नहीं करते, गुरु का कहना नहीं मानते, ये बात अपने जीवन में आधार बिल्कुल बनाना पड़ेगा। कहा गुरु करे, नहीं किया तो गुरु करे, करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो दुखी रहेंगे। हमको कोई संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता। हम संसार में रहते हुए भी दुखी रहेंगे, और छूटेगा जब संसार हमारा तब भी दुखी रहेंगे। फिर हम 84 में ही जाएंगे। 84 से आए हैं और 84 में फिर जाएंगे। तो आगे कहते हैं क्या है, ये कौन ले जाता है? कहा ये मन। मन हमारा बस में नहीं है। तो जब नाम मिल जाता है, जब मन जो है नाम में लगा दिया जाता है, तो मन बस में हो जाता है। तो कहा माना विषयों के आगे चलता ना जोड़ किसी का है। कि जो विषय विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, कि मन का जो है ना, कहा इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। कहा जो सच को पाना चाहे वो गुरु शरण पाने का। अब वो गुरु की शरण से मिल जाए तो समझ लो वो सच को पा गया। और नहीं हम यहाँ संसार में कहा झूठे धार हम बह रहे हैं, झूठे में हम लगे पड़े हैं। कहा अभी हम सच को पाया नहीं है और हमें नाम मिला है। हम नाम की कमाई करें, मौका अपना जाने न दे। एक एक पल, एक एक घड़ी, पता नहीं किस घड़ी में हमारी श्वास रुक जाए। कहा श्वास हम ले नहीं रहे हैं, ये माफ करना। सोचो हम श्वास छोड़ते हैं अपनी। कहते दूसरे संतों महापुरुषों ने बताया सिलेंडर जो गैस का है, ये गिन के श्वास भरी है ये अंदर, और हम छोड़ रहे हैं एक एक। कितनी बची है हमें नहीं पता नहीं। ये बाहर छोड़ी और इसके बाद में आमन हो कि ना हो वापस, तो जो छूट गई तो छूट गई। तो इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास पे सुमिरन कर लो, श्वास श्वास पे गुरु का नाम लो। ये काम कर लो, यही काम हम करने के लिए आए हैं और यही काम गुरु हमारे कराने के लिए आए। संत महापुरुष यही काम कराने के लिए आते ही हैं। तो ये आज की ये बाड़ी थी जो संतों महापुरुषों की। आप सब बड़ी शांति से, बड़े प्यार से इसका आनंद लिया और सबके बीच में बाड़ी रखी गई। अब इसके बाद में 10 मिनट ध्यान, या जो नाम देते हैं हमारे सदगुरु संत नाम देते हैं, कहते भाई 10 मिनट भजन सुनो, सत्संग करो। और सत्संग में क्या होता, मन एकाग्र हो जाता है थोड़ा सा।